स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी हुई अहम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एलआईसी के आईपीओ में निवेश करें और अगर निवेश करते हैं तो कितना हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। कहीं ये एलआईसी का आईपीओ पेटीएम या पॉलिसी बाज़ार की तरह से इनका भी आईपीओ का हश्र तो नहीं हो जाएगा, ताकि एक बार ये गेन होने के बाद से लगातार स्टॉक में करेक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा। इन सब पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम कुछ अहम बात जो है एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो आज जो है एलआईसी का आईपीओ खुल चुका है और 9 मई तक जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर एलआईसी के प्राइस की बात करें तो 902 रुपये से लेकर के 949 रुपये के बीच जो है आप इसमें बोली लगा सकते हैं। 15-15 शेयरों के लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल निवेशक मैक्सिमम जो है जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 14 लॉट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इशू साइज जो है रखा गया है वो लगभग 21,009 करोड़ रुपए का इसमें इशू साइज रखा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एलआईसी के आईपीओ में अगर कोई भी एलआईसी का होल्डर है, पहले से उसने पॉलिसी ले रखा है, तो 60 रुपये का उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एलआईसी का आईपीओ अगर 900 रुपये पर अगर इसकी लिस्टिंग होती है, अगर मान लीजिए कि 900 रुपये पर लिस्टिंग होती है तो इसमें से 60 रुपया माइनस करके आपको इसका डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसमें जो इस आईपीओ में जो है लगभग 10% जो है इशू पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका जो आईपीओ है, एक बार हम डिटेल छोटा मोटा कर लेते हैं। जैसे कि 4 मई को इसका आईपीओ खुल रहा है, 9 मई को बंद हो रहा है, 12 मई को जो है शेयर का अलॉटमेंट हो जाएगा, 13 मई को रिफंड होगा, 16 मई को डीमेट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट हो जाएगा और 17 मई को ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 17 मई को इसका जो आईपीओ है मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। सवाल ये आता है कि लिस्टिंग के बाद से जो है आज अगर देखा जाए तो आज इसकी लिस्टिंग फुल्ली हुई है और अब सवाल ये आता है कि लिस्टिंग के बाद से इस आईपीओ का चाल जो है कैसा रह सकता है। लिस्टिंग के बाद 3 से 6 महीने तक एलआईसी का शेयर जो है 0 से लेकर के 20% तक का रिटर्न जो है आपको देता हुआ देखने को मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि सरकार जो है एलआईसी में केवल जो है 3.5% जो की हिस्सेदारी बेच रही है, यानी सरकार जो है आगे इसमें और भी हिस्सेदारी बेच सकती है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके स्टॉक में और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि हमें जो है लिस्टिंग पर कितना % का गेन होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इस समय अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन हमें कितना का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो एलआईसी के निवेशक को लिस्टिंग पर जो है लगभग 7 से लेकर के 10% तक का रिटर्न जो है मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इनमें कर्मचारियों को जो है लगभग 45 रुपीज़ और शेयर और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको जो है लगभग 60 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसका वैल्यूएशन जो है 12 लाख रुपए से घटा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। एलआईसी का शेयर जो है 17 मई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। एक बार जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का क्या मानना है इस एलआईसी के आईपीओ को लेकर के, क्या कैसी रह सकती है इसकी चाल। देखिए, देश के जो 10 एक्सपर्ट जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, निवेशक जो हैं, सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। और रिलायंस सिक्योरिटी, निर्मला बैंक, एंजल वन, रेलिगेयर ब्रोकिंग, चॉइस ब्रोकिंग, जीई कैपिटल, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस, वेंचर सिक्योरिटी ने एलआईसी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। और इसके अलावा निवेशकों से लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करने की लगभग जो है जितने भी एक्सपर्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि बड़े इशूज का जो निराशा का जो सिलसिला क्या ये जो एलआईसी है उसको तोड़ पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पहले ही चर्चा की थी कि पेटीएम का हश्र आपने देखा ही होगा, पॉलिसी बाज़ार का आपने हश्र देखा ही होगा कि किस तरह से ये लगातार इसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो क्या वैसा ही कहीं इसका भी हश्र तो नहीं हो सकता। तो हम अगर इसके बारे में चर्चा करें तो एलआईसी और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि लिस्टिंग के बाद निवेशकों को इसमें दिलचस्पी बनी रहे। 6 लाख रुपए के एलआईसी वैल्यूएशन के साथ जो है, इस आईपीओ के वैल्यूएशन के साथ जो है एलआईसी देश की जो है 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी होगी।
टॉप 5 में बने रहने के लिए कंपनी को अपने मार्केट शेयर को बचा के रखना होगा। हाल में कंपनी के मार्केट शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। LIC का मार्केट शेयर इस साल के शुरुआत में लगभग जो है 43% था। जानकारों का कहना है कि कंपनी को अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए इस मार्केट शेयर में बनाए रखना होगा। इसके अलावा अगर बात सामने निकल के ये आ रही है कि क्या इसमें हम निवेश करें या नहीं करें, एक्सपर्ट तो ये बात कह रहे हैं कि आप इसमें निवेश कीजिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो LIC के शेयर की कीमत लिस्टेड कंपनियों की तुलना में जो है अगर देखा जाए तो सस्ता है, लेकिन निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वित्त वर्ष 2021 की तुलना में अगर देखा जाए तो इसके नए बिजनेस का जो वैल्यू का मार्जिन है वो लगभग 9.9% था, जबकि प्राइवेट कंपनियों के मामले में 22 से लेकर के 27% था। लोअर मार्जिन और इन्फीरियर बिजनेस मिक्स के बावजूद इस IPO की कीमत ठीक ठाक है और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए इसमें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा जो है लगभग 949 रुपये के करीब है। अगर 949 रुपये पर LIC का शेयर जो है इसकी अबेंडेड वैल्यू का लगभग जो है 1.1 गुना है, जो निजी जीवन बीमा कंपनियों के एवरेज वैल्यूएशन मुकाबले 65% से सस्ता है। HDFC लाइफ और इंश्योरेंस का शेयर जो है अबेंडेड वैल्यू का लगभग 4.1 गुना कीमत पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो SBI लाइफ का शेयर जो है अबेंडेड वैल्यू 2.9 गुना और ICICI पोटेंशियल लाइफ का शेयर जो है 2.2 गुना कीमत पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर 2021 में कंपनी की जो अबेंडेड वैल्यू था वो लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए के करीब था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि LIC का जो IPO इस बार आया हुआ है वो आपको निराश पेटीएम और पॉलिसी बाजार की तरफ से नहीं करेंगे और इसमें जो है आपको बेहतर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपको इसके IPO में ज़रूर निवेश करना चाहिए। ये था LIC का IPO। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।